प्रकाशपुर एक छोटा सा शहर था जहां लोग एक दूसरे को जानते थे और पुलिस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। बच्चे पुलिस की गाड़ियों को देखकर खुश होते थे और उन्हें अपना रक्षक मानते थे। इसी शहर में 9 साल की खुशी अपने दादा दादी के साथ रहती थी। खुशी बहुत ही चुलबुली और हंसमुख बच्ची थी। उसकी खिलखिलाहट से पूरा घर गूंजता रहता था। उसके दादाजी पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त थे और इसी कारण खुशी पुलिस वालों को अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। शहर में एक नया पुलिस कांस्टेबल आया था जिसका नाम था रमेश। रमेश अपनी मीठी बातों और बच्चों के साथ घुलने मिलने की आदत के कारण जल्द ही सबका चहेता बन गया। वो अक्सर खुशी के दादाजी से मिलने आता था और आते जाते खुशी के लिए टॉफियां और छोटे मोटे खिलौने लाता। खुशी भी उसे रमेश चाचा कहकर बुलाती थी और उस पर पूरा भरोसा करती थी। एक धूप वाली दोपहर जब खुशी स्कूल से लौट रही थी, रमेश ने उसे रास्ते में रोका। उसने खुशी को बहला फुसलाया कि उसके पास एक नया पिल्ला है और वो उसे दिखाने के लिए अपने साथ पुलिस क्वार्टर के पीछे एक सुनसान जगह पर ले गया। उस जगह पर पहुंचकर रमेश ने खुशी के साथ ऐसा कुछ किया जिसकी खुशी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका विश्वास चकनाचूर हो गया। जिस पर वो चाचा की तरह भरोसा करती थी, उसी ने उसकी मासूमियत को रौंद डाला। खुशी सदमे में थी। वो चुपचाप डरी सहमी हुई घर लौटी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। दादा दादी ने जब अपनी पोती को इस हालत में देखा तो वे परेशान हो गए। उन्होंने बहुत प्यार से धीरे धीरे उससे पूछा तो खुशी ने डरते डरते कांपते हुए बताया कि रमेश चाचा ने उसके साथ क्या किया। दादाजी का दिल दहल गया। जिस वर्दी को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सम्मान दिया था, आज उसी वर्दी वाले ने उनकी पोती के साथ ऐसा घिनौना अपराध किया था। उनका वर्षों का विश्वास एक पल में टूट गया। दादाजी ने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उन्हें यह जानकर गहरा सदमा लगा कि रमेश के कुछ साथी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मामले को दबाने की हर संभव कोशिश की और दादाजी पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला। उन्हें धमकियां भी दी गई, लेकिन दादाजी अपनी पोती के लिए न्याय दिलाने पर अड़े रहे। उन्होंने अपनी पुरानी जान पहचान का इस्तेमाल किया और हिम्मत करके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मीडिया तक अपनी बात पहुंचाई। ये परिवार के लिए एक अत्यंत कठिन समय था। खुशी को बार बार उस भयावह घटना का विवरण देना पड़ता था, जिससे उसे और दर्द होता था। परिवार को समाज की अजीब निगाहों और कानाफूसियों का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोग सहानुभूति रखते थे तो कुछ उन्हें ही गलत ठहराने की कोशिश करते थे, लेकिन खुशी के दादा दादी ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्थानीय महिला संगठनों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, जिन्होंने उनकी मदद की और कानूनी लड़ाई में उनका साथ दिया। जनता के भारी दबाव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद रमेश को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चला। अदालत में खुशी ने गवाही दी, हालांकि ये उसके लिए अत्यंत पीड़ादायक था। न्यायपालिका ने सबूतों और परिस्थितियों को देखते हुए रमेश को दोषी पाया और उसे कठोरतम सजा सुनाई गई। इस घटना ने पूरे प्रकाशपुर शहर को झकझोर कर रख दिया। इसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि वे किस पर भरोसा कर सकते हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें और क्या कदम उठाने चाहिए। इस घटना के बाद शहर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई जागरूकता अभियान चलाए गए। खुशी को धीरे धीरे उस सदमे से उबरने में मदद मिली। उसे मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की गई और उसके दादा दादी ने उसे अथाह प्यार और सहारा दिया, जिससे उसे सामान्य जीवन में लौटने में मदद मिली। हालांकि उस घटना ने उसके विश्वास को तोड़ दिया था, लेकिन उसने जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला नहीं खोया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी बुराई सबसे अप्रत्याशित और विश्वसनीय जगहों से आती है और न्याय के लिए लड़ना हमेशा सही होता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, खासकर जब बात बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य की हो।